ऐसा दोस्तों एक ऐसा पुरस्कार कब्रिस्तान, इसके अंदर की एक असेब ज़दा औरत की वजह से एक लड़की की जान चली गई। और ये क्या थी, क्या कहानी थी, ये देखने के लिए आपने पूरी वीडियो देखिएगा। तो वेलकम टू माय न्यू एपिसोड फील द फेयर। और डरिएगा नहीं, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि आपको आने वाली मज़ीद हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वाक़या हमारे साथ शेयर किया है हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब के दोस्त हैं। तो उन्होंने हमारे साथ ये वाक़या शेयर किया है क्योंकि उनके जानने वाले के साथ हुआ था किसी के, तो उनके साथ उन्होंने हमारे साथ ये वाक़या शेयर किया है। तो वाक़या ऐसा था, वो जिस लड़के के साथ ये वाक़या, उसके वालिद साहब अपनी ज़बानी बताते हैं कि हमारा घर था, हमारा घर जहाँ पे था वहाँ के बिल्कुल बैक साइड पे एक कब्रिस्तान था, जो तकरीबन अंग्रेज़ों के ज़माने का कब्रिस्तान था। इतना पुराना कब्रिस्तान था वो कि उसमें अंग्रेज़ों की भी कब्रें मौजूद थी। और यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान बहुत ड्राइंग, और मतलब कि रात में 12 बजे के बाद तो बिल्कुल खौफनाक हो जाता था। इतना ड्रोनी हो जाता था कि वहाँ पे नज़र भी नहीं घुमा सकते थे। इतना कदीम कब्रिस्तान था, इतना पुराना कब्रिस्तान था। ज़रूरी है यार, तो वो ड्रोनी तो होना है, हॉरर तो, हॉन्टेड तो होगा। तो कब्रिस्तान में तो वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। कब्रिस्तान हो गए, शमशान घाट हो गए, फिर ये ईसाइयों के कब्रिस्तान हो गए। तो दोस्तों ये जो कब्रिस्तान था ना हमारा, उनकी ज़बान के मुताबिक उनके हमारे घर के पास था। हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे कब्रिस्तान था। तो मेरा जो बेटा था, उसके कमरे के अंदर जो खिड़की थी, उस बिल्कुल जो बाहर की तरफ खुलती थी, वो कब्रिस्तान की तरफ ही खुलती थी। और जो उधर से हवा आती थी वो भी कब्रिस्तान की तरफ से आती थी। तो रात के 2:30 बजे का टाइम था, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम चल रहे थे। तो उसमें अचानक ये खामोशी सी छा गई, खामोशी सी छाई। फिर अचानक इतने सारे कुत्ते भौंकने लगे। तो उसको जस्तुजू हुई कि मैं खिड़की की तरफ जाके देखूँ ये कुत्ते क्यों भौंक रहे। तो उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था, ज़्यादा बड़ा नहीं, 18-19 साल उसकी उम्र थी। तो उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी होता है कुछ। तो वो चला गया खिड़की की तरफ। जाके वो देखता है तो दोस्तों, एक औरत को 10-12 कुत्ते घेर के भौंक रहे होते हैं। अब जब वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं, वो औरत को देखता है तो वो उसको बोलता है यार शायद कोई गरीब औरत है। उसने ये नहीं सोचा कि ये कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई पिछल पैरी हो सकती है, कुछ बुरी शैतानी चीज़ हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, वो नीचे चला गया। और जितनी देर में वो नीचे पहुंचा तो वो औरत कब्रिस्तान के अंदर जा चुकी थी। अब जब वो औरत कब्रिस्तान के अंदर चली गई तो वो लड़का पहले तो इधर उधर देखने लगा। जब उसने कब्रिस्तान के अंदर जाकर कोशिश करी कोई ढूंढने, तो कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के पास खड़ी हुई थी। अब वो लड़का उस कब्रिस्तान के अंदर गया, उस कब्र के पास जाके उस औरत को पूछ रहा है, आंटी आप ठीक तो है ना। उससे बात करने की कोशिश करने लगा। अब जैसे ही वो हड्डियों की आवाज़ नहीं आती, जैसे कि हड्डियाँ मोड़ रही हो या कुछ, तो ऐसे ही आवाज़ आने लग गई। और वो जो औरत थी उसकी गर्दन घूमने लग गई, और उसकी औरत की पूरी गर्दन ना पीछे की तरफ हो गई। मतलब कि उसका आगे का धड़ आगे की तरफ था और गर्दन उसके पीछे की तरफ हो गई, मेरे बेटे की तरफ। अब मेरे बेटे ने ये सीन देखा तो वो तो गिरता पड़ता भागा, और भागते भागते वो कब्रिस्तान के गेट पे पत्थर से टकरा के नीचे गिर गया और वो वहीं बेहोश हो गया डर के मारे। तो सुबह जब हम लोग उसको उठा के लाए, हमें पड़ोसियों ने क्या बताया, तो वो उसने सारा माजरा बताया। फिर हमने एक आलिम दीन से रब्ता करा, उन्होंने उसका इलाज भी करा। लेकिन कुछ दिन तो सही रहा, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर उसको दौरे लगने लग गए, दौरे पड़ने लग गए। वो बोला मुझे नींद नहीं आती, ख्वाब में वो रहता रही है, और फिर वो छत से खून टपक रहा है, और उसके साथ बहुत सी मतलब के अजीब व गरीब हरकतें होने लग गई। तो उसने फिर
उसी के 3 दिन के बाद वो लोग अचानक सुबह मेरे पास आया और मेरी तरफ आया और मेरे को घूर घूर के देखने लगा। मैं उसको देखने लगा तो इतने में ऐसी वैसी आवाज़ आने लग गई जैसे हड्डियाँ मुड़ती हैं, और उसकी गर्दन ऐसे ही मुड़ने लग गई। उसकी गर्दन पूरी मुड़ गई थी। वो खड़ा हुआ, वो मेरी तरफ था और उसकी गर्दन पीछे की तरफ हो गई, और ऐसे ही जैसे ही गर्दन उसकी मुड़ी वो उसी टाइम पे वहीं गिर गया और उसका इंतकाल हो गया। तो दोस्तों मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि उसके वालिद साहब ने बोला था कि ये कहानी बताने का मकसद ये है कि आइंदा किसी और के बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो, और रात में अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। अगर आपके घर कब्रिस्तान के पास हैं तो कब्रिस्तान में वैसे ही ऐसी शैतानी चीज़ें होती हैं, जिन्नातों का भी डेरा होता है, तो वहाँ नहीं जाया करें। और आजकल बच्चे इन चीज़ों का मजाक समझते हैं, लेकिन इन चीज़ों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। और दोस्तों आप भी ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। हो सकता है ये वीडियो आपके किसी के काम आ जाए। और ये एक वीडियो मोटिवेशन वीडियो है आप लोगों को हर बुरी बस उससे बचाने के लिए, कि आप लोगों के बच्चे भी अगर इन चीज़ों को मजाक समझते हैं तो वो समझ जाए। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।